अब जो है नीतीश कुमार 11वीं बार शपथ ले सकते हैं। एक और खबर बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें क्या हुआ कि नीतीश कुमार दिल्ली तो गए लेकिन वहां पे अमित शाह से मुलाकात, ये सब तो चर्चा में बना हुआ है। लेकिन इसी बीच जो है नीतीश कुमार वहां से आए पटना, लेकिन इस बीच जो है उपेंद्र कुशवाहा का चर्चा सबसे ज्यादा गर्म हो गया। अब सब जो कयास लगाया जा रहा है वो खरमास का लगाया जा रहा है कि खरमास के बाद जो है बिहार में बड़ा खेल हो सकता है। इस माहौल से नीतीश कुमार साफ साफ इनकार करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं नहीं, एनडीए गठबंधन सब साथ है, बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एनडीए गठबंधन साथ ही रहेगा। क्योंकि जब से तेजस्वी यादव गए हैं तब सिर्फ एनडीए चल रहा है, इधर भी एनडीए उधर भी एनडीए, हर जगह एनडीए ही का बात चल रहा है। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। बात करते हैं आज, लव सब तो हो ही गई है, वो सब बहुत बात होती है, लेकिन अब बात करते हैं बिहार के राजनीति की, जहां हर तरफ जो है माहौल गर्मा गर्मी चल रहा है। बात करें अब कि जब से बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, नया सरकार बना, उसके बाद से ही एक जो चर्चा है वो छिड़ा हुआ है। अब वो चर्चा कब से छिड़ा है? तो वो चर्चा छिड़ा है तब से जब उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पुत्र को मंत्री पद वाला जो है शपथ दिलवा दिए। अब वो चर्चा क्या है? तो वो चर्चा है जो विपक्ष भी कह रहे हैं कि अब जो है नीतीश कुमार 11वीं बार शपथ ले सकते हैं। यानी कि एक तरह से ये साफ साफ कहना है कि एनडीए गठबंधन टूटेगा। और भाई साहब क्यों ना विपक्ष बोले, क्योंकि माहौल भी वैसा ही बना हुआ है, जहां एक तरफ जो है उपेंद्र कुशवाहा दूसरे पार्टी के जो नेता हैं अपने में सम्मिलित करते जा रहे हैं। पहले शुरुआत कर दिए वो लोजपा रामविलास के पार्टी से, उसके बाद जो है हम पार्टी में चले गए, उनसे भी एक नेता ले लिए। अब हर जगह अफवाह ये चल रही है कि अब कहीं बारी जो है जदयू या भाजपा में से किसी को लाने की ना हो। इसी सब बीच अब एक चर्चा बन गई है कि क्या एनडीए गठबंधन में टूट पड़ी है। तो वो हम सारा आपको इस खबर में बताएंगे कि आखिर बिहार के राजनीति में चल क्या रहा है। बात करते सबसे पहले जदयू पार्टी से, जहां पे नीतीश कुमार जो है कुछ दिन पहले दिल्ली गए। उन्होंने मतलब सबको पता था कि दिल्ली जाते हैं तो वो चेकअप करवाते हैं, हेल्थ चेकअप होता है उनका हमेशा, तो इसलिए जाते हैं। लेकिन इस बीच जो है एक और खबर बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें क्या हुआ कि नीतीश कुमार दिल्ली तो गए लेकिन वहां पे अमित शाह से मुलाकात हुई। उसके बाद ललन सिंह थे, अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी से भी सूत्रों के हिसाब से पता चला कि अब वहां पे नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। और जब सबसे मुलाकात हुई तो नीतीश कुमार सिर्फ चाय पीने थोड़ी जाएंगे, चाय पीना होता तो बिहार में भी पी लेते, लेकिन वहां पे गए हैं, अमित शाह से मुलाकात हुआ, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुआ, तो यानी कि बिहार के राजनीति की जरूर बात चली होगी। अब इसको लेकर एक और अफवाह चल गई कि अब नीतीश कुमार जो वहां पे बात किए हैं तो हो सकता है ऐसा ना हो कि उनके पुत्र जो निशांत कुमार हैं उनके बिहार के राजनीति की एंट्री की बात न चल रही हो। अब तो ऐसा अनुमान लगता है, विपक्षी दल कहते हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र जो है कहीं सीएम पद ना संभाल लें, कहीं पे चर्चा बना हुआ है, कहीं नीतीश कुमार के पुत्र जो हैं उप मुख्यमंत्री का जो पद है उनको ना मिल जाए। ऐसा अफवाह अभी चलता है कि मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं वो कब आएंगे बिहार के राजनीति में। ये सब तो चर्चा में बना हुआ है। लेकिन इसी बीच जो है नीतीश कुमार वहां से आए पटना, लेकिन इस बीच जो है उपेंद्र कुशवाहा का चर्चा सबसे ज्यादा गर्म हो गया। अब उपेंद्र कुशवाहा जी का चर्चा इसलिए गर्म हुआ क्योंकि उनके यहाँ लिट्टी चोखा पार्टी वाला जो है ना व्यवस्था था। जब व्यवस्था किए तो मान लीजिए अगर हमारा पार्टी हम व्यवस्था करेंगे तो हमारे सारे जितने लोग हैं वो तो आएंगे ही। तो वैसा ही उपेंद्र कुशवाहा जी अपना पार्टी व्यवस्था कर दिए लिट्टी चोखा का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात हो गई वो है उनके जो 3 विधायक थे, ऐसे उनके 4 विधायक, एक तो पत्नी है उनकी, लेकिन पत्नी तो रहेंगी, लेकिन उसके अलावा जो 3 विधायक हैं वो उपस्थित नहीं हुए, बल्कि वो अनुपस्थित रहे उस पार्टी में। अब ये कहिएगा आपकी हो सकता है कि वो पटना के बाहर हो, तो नहीं, 2 घंटा पहले वो नितिन नवीन से मिलने गए थे, उनके जितने भी विधायक है वो सारे मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन 2 घंटा बाद जो पार्टी था उसमें वो उपस्थित नहीं हुए। अब उस पे भी एक चर्चा चलने लगी कि भाई एनडीए गठबंधन में जो है अब दरार पड़ रही है, हो सकता है एनडीए गठबंधन टूट ना जाए। उसके बाद जो है एक दिन पहले ही जो है चिराग के जो जीजा हैं, आप जानते ही होंगे, अब उनका भी एक जो है पोस्ट आ गया। उनके पोस्ट में ऐसा लग रहा था जैसे वो जीतन राम मांझी पर तंज कस रहे हैं। जीतन राम मांझी का तो आप समझते हैं कि वो हमेशा बेबाक बोलते हैं, कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं ऐसा कि चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन इस बार जो है जीतन राम मांझी शराब पर तो बोलते ही रहते हैं,
इस बार जो है राजनीति पर बोल दिए, और राजनीति पर जब बात कर दिए, पार्टी पर बात कर दिए, तो वही धीरे धीरे फैलते चला गया। अब फैलने के बाद जो है फिर से वही चर्चा शुरुआत हो गई कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो टूट जाएगी। अब एनडीए की सरकार टूटेगी तो समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार, यानी कि सब कहना है, विपक्षी का कहना है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। अब सब जो कयास लगाया जा रहा है वो खरमास का लगाया जा रहा है कि खरमास के बाद जो है बिहार में बड़ा खेल हो सकता है। ऐसा अफवाह है, ये हम कह नहीं रहे कि होगा ही, लेकिन ऐसा विपक्षी का कहना है कि खरमास के बाद जो है कुछ बड़ा खेला हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में ऐसा होता क्या है, लेकिन जितने भी दल हैं एनडीए गठबंधन के, उनका साफ साफ कहना है कि अब जो है नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे। चाहे वो कहीं भी किसी पार्टी से भी आप पूछ लीजिए, एनडीए में या जदयू से पूछे, भाजपा से पूछे, हम से पूछे, लोजपा रामविलास से पूछे, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से पूछे, यहाँ पे एक ही बयान आता है कि नहीं, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, सब साथ है। लेकिन अब मान लीजिए अब विपक्षी के पास तो मौका मिल जाता है ना। मान लीजिए चिराग पासवान है, चिराग पासवान के पार्टी से भी हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है, ऐसा कि लगता है हाँ भाई कुछ ना कुछ चल रहा है अंदरूनी। हम पार्टी भी इधर पीछे कम नहीं है, हम पार्टी से भी कुछ बयान आया था, लगता है भाई एनडीए में कुछ नहीं है। इधर उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी जो वो अलग ही माहौल बनाया बिहार के राजनीति में कि भाई ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन टूट ही जाए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, विपक्षी का तो कहना है, विपक्षी बार बार कहते रहते हैं कि हाँ क्या होगा क्या नहीं, अब देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जो माहौल है, इस माहौल से नीतीश कुमार साफ साफ इनकार करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं नहीं, एनडीए गठबंधन सब साथ है, बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एनडीए गठबंधन साथ ही रहेगा। इधर तेजस्वी यादव का नाम ले तो तेजस्वी यादव अभी जब से वो इस इलेक्शन में हारे हैं उसके बाद वो गायब हो गए हैं, क्योंकि वो चले गए बाहर घूमने। अब तेजस्वी यादव कब आते हैं, कब से फिर से वो जो है माहौल बनता है, क्योंकि राजनीति माहौल जो है ना अभी सिर्फ सिमट गया है एनडीए गठबंधन में। कहीं भी आप खबर सुनिएगा तो सिर्फ एनडीए गठबंधन को लेकर चलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है अभी कोसों दूर है मीडिया लाइन से, मीडिया से एकदम दूरी बनाकर बैठे हुए। अब जब मीडिया में आएंगे तेजस्वी यादव, फिर अब नया संग्राम शुरुआत होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं और सबसे मेन विपक्षी जो कहे जाते हैं बिहार में वो तेजस्वी यादव कहे जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की कब एंट्री होती है फिर से बिहार के राजनीति में, कब से वो फिर से वो बयान देते हैं। लेकिन अगर आप तेजस्वी यादव का फैन है तो उनको बोलिए कि एक बार आए फिर से राजनीति, बिहार के राजनीति में फिर से बोले, क्योंकि जब से तेजस्वी यादव गए हैं तब से सिर्फ एनडीए एनडीए चल रहा है, इधर भी एनडीए उधर भी एनडीए, हर जगह एनडीए ही का बात चल रहा है, महागठबंधन का भी बात ही नहीं चल रहा है। तो जब तक तेजस्वी यादव बिहार में आएंगे नहीं तब तक महागठबंधन का बात वैसा चलेगा नहीं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर खरमास का तो सब बात करते हैं, खरमास के बाद आखिर होता क्या है बिहार के राजनीति में। चलिए इस खबर में इतना ही। अब जो नया एपिसोड आएगा उसमें बताएंगे हम आपको कि एनडीए गठबंधन फिर क्या रोल अपना निभा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, नया नया आए हैं तो थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर वायरल कैसे होंगे आप, और वायरल नहीं होंगे तो फिर खबर कैसे बनाएंगे, खबर तो आप ही के लिए ना बनता है। तो चलिए, धन्यवाद।